यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसका जीवन एक रात के झगड़े में पूरी तरह बदल गया। वह अपने पति के साथ सामान्य घरेलू जीवन जी रही थी, लेकिन उस रात छोटी सी बात पर दोनों में बहस हुई। गुस्से में आकर उसके शौहर ने तलाक के 3 शब्द कह दिए। उस समय शायद उसे इसका गंभीर परिणाम समझ नहीं आया, लेकिन सुबह होते ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सुबह उसने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी, लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। जब परिवार को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मौलवी साहब से सलाह ली। मौलवी साहब ने कहा कि अब तलाक हो चुकी है और यदि दोनों दोबारा साथ रहना चाहते हैं तो हलाला जरूरी है। हलाला की प्रक्रिया का मतलब है कि महिला को किसी और मर्द से शादी करनी होगी, उसके बाद शारीरिक संबंध बनाने होंगे और फिर वह मर्द उसे तलाक देगा। इसके बाद ही वह अपने पति से दोबारा शादी कर सकती है। इस कहानी में महिला को उसके परिवार ने मजबूर किया वह हलाला के लिए तैयार हो जाए। घर में उसका छोटा देवर था जिसे हलाला के लिए चुना गया। परिवार ने इस बच्चे को समझाया कि यह केवल एक औपचारिकता और इसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। महिला को उसके देवर के साथ निकाह करवा दिया गया। वह कमरे में अकेली बैठी थी, अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित और डरी हुई। वह सोच रही थी कि उसका देवर अभी बच्चा है और शायद यह सब सहज एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। जब देवर कमरे में आया तो महिला को लगा कि शायद वह मासूमियत से इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेगा, लेकिन समाज और परिवार के दबाव ने इस मासूम बच्चे को भी गलत रास्ते पर धकेल दिया था। उसने कमरे में आते ही महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। यह अनुभव महिला के लिए बेहद दर्दनाक था। उसने सोचा था कि यह सब कुछ एक औपचारिकता होगी, लेकिन देवर के इस व्यवहार ने उसे झकझोर कर रख दिया। वह खुद को अपमानित और टूटा हुआ महसूस कर रही थी। यह घटना महिला के जीवन में एक बड़ा मोड़ बन गई। उसने अपने परिवार और समाज से सवाल करना शुरू किया। महिला ने फैसला किया कि वह इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएगी। उसने स्थानीय महिलाओं के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया, जिसमें हलाला जैसी प्रथाओं को खत्म करने की मांग की गई। इस कहानी के माध्यम से यह सवाल उठता है कि क्या तलाक और हलाला को लेकर समाज में सही जानकारी है। इस्लामी कानून में हलाला की प्रक्रिया को मजबूरी या किसी दबाव में करने की अनुमति नहीं है, लेकिन कई जगह इसका दुरुपयोग किया जाता है। महिला ने अपने मामले को अदालत तक ले जाने का फैसला किया। उसने यह साबित करने की कोशिश की यह प्रक्रिया उसके अधिकारों का हनन करता है। उसने यह भी दिखाया कि उसका शौहर और परिवार धार्मिक कानूनों को सही से समझने बिना उसे इस प्रक्रिया के लिए मजबूर कर रहे थे। यह कहानी केवल एक महिला की पीड़ा की नहीं है, बल्कि यह समाज में बड़े बदलाव की ज़रूरत को दर्शाती है। महिलाओं को अपनी ज़िंदगी और फैसलों पर अधिकार होना चाहिए। शिक्षा और जागरूकता महिलाओं और पुरुषों को धार्मिक और कानूनी प्रथाओं के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। कानूनी सुधार हलाला जैसी प्रथाओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। सामाजिक समर्थन महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होने में समाज का समर्थन मिलना चाहिए। निष्कर्ष, इस कहानी ने एक ऐसी सच्चाई को उजागर किया है जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। यह केवल महिला के दर्द और संघर्ष की बात नहीं है, बल्कि समाज की मानसिकता को बदलने की ज़रूरत की ओर इशारा करती है। महिला ने अपनी कहानी को दुनिया के सामने लाकर यह दिखाया कि बदलाव संभव है, और उसके संघर्ष ने हजारों महिलाओं को अपनी आवाज़ उठाने की प्रेरणा दी। इस घटना ने यह सिखाया कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के साथ समझौता नहीं किया जाता। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।